हमारा टॉपिक चल रहा है वेरिकोसील और आज के हमारे इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका डायग्नोज या तशखीस कैसी होती है। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। हमारा टॉपिक चल रहा है वेरिकोसील और आज के हमारे इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका डायग्नोज या तशखीस कैसी होती है। डायग्नोज या तशखीस में ग्रेड 1 का जो होता है उसमें तो वेरिकोसील में अक्सर जो अफराद हैं, जो हजरात हैं, उनको ये पता नहीं चलता है कि मुझे वेरिकोसील है। उनको हल्की फुल्की वहाँ पे बेचैनी सी महसूस होती है, हल्का सा वहाँ पे स्क्रोटम वाली जगह पर उबार सा महसूस होता है, ऐसे लगता है कोई एक दो नालियाँ जो हैं वो फूली हुई हैं, इस तरह का फील होता है और वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि शायद ये कोई हर्निया बन रहा है या यहाँ पे कोई और स्वेलिंग हो गई है। तो ग्रेड 1 में अक्सर पेशेंट जो है ना वो इसको लिए फिरते हैं और वो ना तो इसका कोई चेकअप करवाते हैं, ना वो खुद इसको फील करके को डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं और उनको ये इल्म भी नहीं होता कि हम इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। अब वेरिकोसील का डायग्नोज ग्रेड 2 में जब जाकर होता है तो वो कैसे होता है? वो ये है कि ग्रेड 2 में वो खुद अपने हाथ से बहुत अच्छे तरीके से फील कर लेते हैं। उनको एक थैली सी महसूस होती है स्क्रोटम की ऊपर वाली साइड पे और उसमें ऐसे लगता है कि जैसे वर्म से भरे हुए हैं। तो ये जो कैफियत होती है या वहाँ पे थोड़ी हार्डनेस भी होती है और वहाँ पे हल्का फुल्का पेन भी फील होता है, तो इससे उनको ये फील होता है कि मैं इस मर्ज में मुब्तला हो गया। अब ग्रेड 3 में जब ये पेशेंट चले जाते हैं, मर्ज का जो वेरिकोसील का तीसरा दर्जा होता है, तो उसमें जब ये डॉक्टर से मशवरा करते हैं कि जी मुझे यहाँ पे इस तरह का मसला लग रहा है, तो डॉक्टर सिर्फ जो है कि देखकर ही ये फील कर लेता है कि इसको वेरिकोसील है। अब ग्रेड 4 में जब पेशेंट चला जाता है तो इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि इसका बकायदा जो है वो फिजिकली चेक करने से पता चलता है, हाथ लगाकर उसको छू कर जो है वो बकायदा डॉक्टर जो है उसका बकायदा मुआयना करता है और उसके बाद ये फैसला करता है। अब लास्ट स्टेज जब आती है तो पेशेंट मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि ये वेरिकोसील है, हर्निया है, हाइड्रोसील है या कोई और इस तरह की वजह है, तो या कोई और मर्ज है इससे मिलता जुलता कोई। तो इन चीज़ों को देखने के लिए फिर हमें स्क्रोटम यूएसजी या स्क्रोटम अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो करवानी पड़ती है। तो ये जब हम करवाते हैं तो उसमें पूरी डिटेल आ जाती है कि किस ये ग्रेड का है, किस लेवल पे पहुंच चुका है मर्ज जो है और इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं और इसका इलाज क्या होम्योपैथी से मुमकिन है या इसका सर्जरी ही हल है। तो जो भी चीज़ है वो इसके बाद ही फैसला किया जाता है। हाँ, अलबत्ता जब हमें ये पता ना चल रहा हो कि ये वेरिकोसील है या कोई और प्रॉब्लम है, तो पेशेंट के दूसरे टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरॉन लेवल का टेस्ट है, वो जब करवाया जाता है तो अगर ये हार्मोन जो है इसका लेवल बहुत कम हो तो इससे भी हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसको वेरिकोसील हो सकता है। और इसी तरह के तरीके से जब हम सेमन एनालिसिस करवाते हैं, मनी का टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर जब स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम हो, बहुत लेस हो, तो उस वक्त भी हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये शायद वेरिकोसील है। डॉक्टर नॉलेज जो है वो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये फैसला करता है कि इसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाए या इसको फिजिकली चेक करवाया जाए, किया जाए, ताकि जो है ये पता चल सके कि ये वेरिकोसील ही है। जब तक को अच्छी तशखीस नहीं हो जाती है उस वक्त तक उसका इलाज नामुमकिन होता है। बाज़ दफ़ा ये है कि तशखीस बीमारी की नहीं होती है और हम उसको कोई और चीज़ समझकर उसका इलाज करते रहते हैं और हेजिटेशन जो है पेशेंट के अंदर, शर्माना, अपने मर्ज को ना बताना डॉक्टर को, ये असल में उसी के लिए नुकसानदेह होता है।
जब तक आप पूरे तरीके से अपने मुआलिज को अतमाद में लेकर उसको पूरा तरीके से सारी चीज़ अपनी कंडीशन नहीं बताते हैं, उस वक्त तक इलाज मुमकिन नहीं होता। और डॉक्टर भी तब भी अच्छे तरीके से डायग्नोज कर पाता है जब उसको पूरा इल्म हो जाए कि ये वेरिकोसील ही है या ये हाइड्रोसील है या ये जो हर्निया है। देखें, ये 3 मर्ज हैं जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो ये तीनों मिलते जुलते हैं, इनके सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे ये हाइड्रोसील ही है। लेकिन जब डॉक्टर इसको देख लेता है, डायग्नोज कर लेता है, तो वो फिर उसकी मेडिसिन चेंज हो जाती है। देखिए, जब हाइड्रोसील की दवाई देंगे तो वो मेडिसिन कोई और होगी। जब हम जो इसकी मेडिसिन देंगे हर्निया की तो वो टोटली मुख्तलिफ होगी। इस तरीके से जब वेरिकोसील की देंगे तो वो मुख्तलिफ होगी। तो अब हमारा टॉपिक जो है वेरिकोसील है। वेरिकोसील की तशखीस, उसका डायग्नोज प्रॉपर होगा तो प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी, और अगर प्रॉपर डायग्नोज हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर मेडिसिन जो है वो देना, तजवीज़ करना एक मुआलिज के लिए आसान होता है। और होम्योपैथी में तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन होती है और तशखीस के मुताबिक मेडिसिन होती है। जब तक, बल्कि किसी भी शोबा में आप चले जाएं, जब तक डायग्नोज नहीं होगा तब तक मेडिसिन नामुमकिन है कि उसको दी जा सके। देखिए, एक कफ जो है वो स्टमक से आ रही है तो उसकी मेडिसिन और होगी, लंग्स से आ रही है उसकी मेडिसिन और होगी, और अगर आपके ये जो गले से हल्क से आ रही है तो उसकी मेडिसिन और होगी। जैसे ये 3 किस्म की कफ जो है उनकी मेडिसिन मुख्तलिफ हैं। बल्कि अगर मैं डिटेल में जाऊं तो कफ में भी हुपिंग कफ है तो उसकी मेडिसिन और होगी, ड्राई कफ है और होगी, स्पुटम वाली कफ है तो उसकी और होगी। तो जब इस तरह से जितना जितना डायग्नोज करते जाएंगे मेडिसिन चेंज होती जाएगी। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है या ये हर्निया है, तो हम मेडिसिन कैसे तजवीज़ करेंगे। हालांकि होम्योपैथी में वेरिकोसील का बेहतरीन इलाज मौजूद है, लेकिन तशखीस पहले ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।